जिद पकड़े रहने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं, इसलिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जिद ना करें। सास का सम्मान करें, क्योंकि ये वही महिला है जिसके पेट के अंदर आपका सुहाग पला था। हमारी तो गलतियां मशहूर हैं जमाने में, फिक्र तो वो करे जिनके गुनाह हैं पर्दे में। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों के ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सीने पे नहीं पीठ पर बांधा करे कवच, क्योंकि इस दौर में वार पीठ पीछे होता है। जैसे एक फोटोग्राफर ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा रखा था कि आप 20 रुपये में आप जैसे हैं वैसी फ़ोटो खिंचवाएं और 30 रुपये में आप जैसा सोचते हैं वैसी फ़ोटो खिंचवाएं और 50 रुपये में आप लोगों को जैसा दिखाना चाहते हैं वैसी फ़ोटो खिंचवाएं। ज़िंदगी के अंतिम चरण में फोटोग्राफर ने अपनी जो एक्सपीरियंस बताया, उसने बताया कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया जो अपनी 20 रुपये वाली फ़ोटो खिंचवाए, सब वही 50 वाली फ़ोटो खिंचवाने आए। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम 50 रुपये फ़ोटो वाली वैसी बात, जैसे कि आदमी दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, तो इसलिए हम भगवान को शुक्रिया अदा करना भूल जाते कि भगवान हमारे पास जो है वही बहुत है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके पास जितना है जैसा है उतने में खुश रहिए। अपने परिवार वालों को कोसिए नहीं, भगवान को कोसिए नहीं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। हमें भगवान ने जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए और अपने ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। राधे राधे। अगर कोई गैर मर्द आपकी तारीफ़ें करे जा रहा है, उसमें खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सतर्क होने की, क्योंकि कोई गैर हमारी तारीफ़ क्यों ही कर रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। अब हम लोग दिन भर घर का काम सबको खुश करने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं और घर वाले चाहे कोई भी, हमारी तो कोई भी बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करता, और एक गैर होकर हमारी इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा है। तो इसके हमें ये होता है कि हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई हमारी तारीफ़ ये क्यों कर रहा है। खासकर लड़कियों को बता रही हूँ मैं। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, ये सब वो हीरे हैं जिनसे ज़िंदगी हमेशा जगमगाती है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। इस दोहे का अर्थ बताती हूँ, आइए सुनिए। एक इंजीनियर एक मजदूर था। इंजीनियर काम की वजह से सबसे ऊपर 5वीं मंजिल पर था और मजदूर नीचे। तो इंजीनियर ने मजदूर को कुछ करने के लिए बुलाया, मजदूर को सुनाई नहीं दिया। तो इंजीनियर ने सोचा चलो 100 की नोट नीचे गिराता हूँ तो मजदूर ऊपर ज़रूर ही देखेगा। उसने 100 की नोट नीचे गिराई तो मजदूर देखा नहीं और उसे उठाकर जेब में रख लिया। उसके बाद इंजीनियर ने कहा ये तो देखा ही नहीं, अब क्या करूँ। उसने फिर 500 की नोट निकाली और नीचे गिराई। अब मजदूर ने 500 की नोट भी उठाई और जेब में रख ली। ठीक है, तो इंजीनियर ने कहा ये तो देख ही नहीं रहा। उसने एक छोटा सा कंकड़ लिया और मजदूर को सर पे दे मारा। अब तो मजदूर झन्ना के ऊपर देखा कि ये कहाँ से आया कंकड़, तब उसने देखा कि अरे तो इंजीनियर बुला रहे हैं मुझे। तो इसका मतलब यही है, भगवान हमें जब तक सारी सुख सुविधा देते हैं, ऐश्वर्य वैभव सब देते हैं, हम भगवान को याद नहीं करते। और जैसे ही हमारे ऊपर कोई दुख का पहाड़ पड़ता है हम भगवान को याद करते हैं। इसलिए हमें दुख में नहीं, सुख में भी भगवान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। राधे। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा भी अच्छा होने के लिए ही होता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब रथ से उतर जाओ। तो अर्जुन जी ने कहा कि पहले तो सारथी उतरता है, तो ये मुझे क्यों बोल रहे हैं। तभी अर्जुन जी ने कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न नहीं करा और वो रथ से उतर गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे और थोड़ी दूर पे उन्होंने अर्जुन से बोला कि थोड़ी दूर हो जाओ। उसके बाद रथ में आग लगी और वो आग लग के जल के खाक हो गया। तो कृष्ण भगवान, अर्जुन ये देख के एकदम दंग रह गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये
दुर्योधन, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सब के अस्त्र शस्त्रों से तो पहले ही ध्वस्त हो चुका था। ये तो बस मेरी माया थी जो ये रथ चल रहा था। तो हमें भी भगवान हमारे साथ अगर कुछ बुरा कर रहे हैं ना, तो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। तो इसलिए भगवान को दोष ना दें, और जो हो रहा है वो सोचे कि भगवान की कोई माया है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दें, और जो होगा वो भगवान पर छोड़ दें। राधे राधे। परिवार में माँ बाप कमज़ोर पड़ जाते हैं अपने बच्चों के आगे। इसी के ऊपर मैं एक कहानी बताती हूँ, तो सुनिए। अच्छी लगी तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। एक शाहूकार था, उसको धन की कोई किसी बात की कमी ना था। उसके पास 4 बेटे थे। तो जब जमींदार थोड़ा बुजुर्ग और बीमार हुआ, तो जमींदार के बच्चों ने कहा कि चलो हम जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं। तो वो गांव के मुखिया को लाए और बोले कि हमारा बंटवारा कर दो। तो उन्होंने बोला कि भाई माँ बाप कहाँ पे रहेंगे अगर बढ़ जाएगा तो उन्होंने बोला कि हम 3-3 महीने रख लेंगे आराम से। चारों के पास तो 3-3 महीने रहेंगे, उनका साल पूरा हो जाएगा। इस पर साहूकार ने बोला कि भाई जायदाद मेरी है तो बंटवारा तो मैं ही करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जमींदार ने कहा कि घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं इन चारों को 3-3 महीने अपने पास रखूँगा। बाकी ये 9 महीने कहाँ रह रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इस पर 4 बच्चे एकदम सन्न रह गए। और अगर इसी तरह से पेरेंट स्ट्रिक्ट हो जाएं और अपना फैसला खुद करने लगे, बच्चों के आगे मजबूर ना हो, तो आज वृद्धा आश्रम में माँ बाप नहीं छोड़े जाएंगे। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसे धन वैभव सब कुछ था, भरा पूरा परिवार था, 4 बेटे 4 बहुएँ सब थी। इतने में लक्ष्मी जी आई और बोले भाई मैं आज भर रहूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने बोला कि माता आप जा तो रही हैं, पर मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में सुख संपदा बनी रहे। लक्ष्मी ने तथास्तु कहकर चली गई। अगले दिन बहुओं ने खिचड़ी बनाई। बड़ी बहू आई, खिचड़ी बनाई, उसने नमक डालकर चली गई। दूसरी आई, वो भी नमक डाल दी। तीसरी आई, उसने भी नमक डाल दिया। और चौथी ने भी आओ देखा ना था, उसने भी नमक डाल दिया। उसके बाद उसके ससुर खाना खाने आए तो देखा नमक बहुत तेज़ था। उन्होंने सोचा लग रहा दुर्भाग्य का बसेरा हो गया है। वो कुछ नहीं बोले और खिचड़ी खाकर चले गए। बड़ा बेटा आया, वो भी खाया। उसने बोला पापा ने खाना खाया? सबने बोला हाँ खा लिए। वो भी कुछ नहीं बोला, वो भी खा लिया। धीरे धीरे तीनों ने खा लिया, मतलब चारों ने खा लिए। आई बहुओं की बारी, बहू भी खाई। तो उनका तो काम ही था, नमक तेज था तो वो तो कुछ बोलेंगी नहीं। इतने में दुर्भाग्य जाकर माता लक्ष्मी के पास बोला माता मैं वहाँ पे रह ही नहीं सकता, वहाँ पर तो इतनी शांति है, ना तो कोई क्लेश है ना कुछ है। इतना पे तो बहुत बड़ा क्लेश हो जाता, इसलिए हमें सुख शांति से रहना चाहिए। राधे राधे। पेट फकीर का भी खाली नहीं रहता जनाब, और ख्वाहिशें बादशाह की भी पूरी नहीं होती, इसलिए जो है उसका शुक्रिया अदा करता। अगर आंसू ना होते तो आँखें इतनी खूबसूरत ना होती, अगर गम ना होते तो खुशी की कोई कीमत ना होती। मिल जाता सब कुछ बस चाहने से, तो ऊपर वाले की ज़रूरत ही ना होती। बात सही लगे तो कमेंट में बताना। अपनापन भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। अगर किसी का अपनापन मिल जाता है तो हर तकलीफ़ की दवा मिल जाती है। जो रिश्ते आपसे नफ़रत करने लगे तो आपसे पहले से नफ़रत करते हैं, बस आप उन्हें दिखाने का मौका नहीं देते थे। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तौलने जैसा है, एक को बिठाओ तो दूसरा उछलने लगता है। एक बात बताती हूँ कि इज्जत आदमी की नहीं होती है, इज्जत आदमी के स्थान की होती है। आदमी किस स्थान पे बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, उसी हिसाब से उसकी इज्जत भी तय होती है। आइए आपको इस छोटी सी कहानी सुनाती। आपने मक्खी देखी होगी, मक्खी तो देखी होगी। हाँ, तो वही जैसे मक्खी है, अगर उस सब्जी तौलते हुए अगर मतलब तराजू पे बैठ जाए तो क्या ही कुछ नहीं होगा। अगर वही मक्खी कहीं जाके सुनार की दुकान पर सोना तौलते हुए बैठ जाए तो उसकी 50,000 तो कीमत हो ही जाएगी, अगर थोड़ी सी बड़ी है तो इससे क्या पता लगता है
कि हमारे स्थान की वजह से हमें जाना जाता है। जैसे कि शराबी है, अगर आप शराबी के साथ 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे तो आपको भी शराबी घोषित कर ही दिया जाएगा। अगर कहीं आप अगर 1 दिन किसी मुख्यमंत्री के यहाँ पे बैठ गए, 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, तो जितने लोग मुख्यमंत्री को जानते हैं उसमें सारे लोग तो नहीं लेकिन 50% लोग आपको जानने लगेंगे, आपकी इज्जत करने लगेंगे। तो इसलिए अपनी संगति अच्छी चुनें, अच्छे स्थान पर जाएं। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपनी संगति सुधारें, खासकर बच्चे और लड़कियां। धन्यवाद। पेट फकीर का भी खाली नहीं रहता जनाब, और ख्वाहिशें बादशाह की भी पूरी नहीं होती। इसलिए हमारे पास जो है उसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो ये 2 लाइन ज़रूर याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो मिले उसका शुक्रिया अदा करें और जो ना मिले उसके लिए अफसोस ना करें। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान से आप भगवान की बात सुनते हैं। राधे। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना तो ये वहम होना चाहिए कि मेरे बगैर किसी का काम नहीं चलेगा। समझदार मनुष्य अगर शांत हो जाए तो मूर्खों को अपनी ताकत नज़र आती है। ऊपर वाला दोनों तरफ से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। मिले तो सम्मान करें और जब छीने तो इंतज़ार करें। स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने पे सबको बतानी है। पति अगर सब्जी के साथ अचार मांगे तो समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, बल्कि पत्नी को खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने का दम पति में नहीं है। क्या आप जानते हैं जब वसुदेव ने बर्बरी के शीश को काटा था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि कलयुग में तुम्हें हमारे नाम से पूजा जाएगा और तुम्हारा कलयुग में नाम होगा। नहीं, उनको एक और आशीर्वाद था। वसुदेव ने कहा कि बर्बरीक, अगर मैंने जिसके भी नसीब में दुख लिख दिया है, अगर वो तुम्हारे दरबार में आकर अपना हाजिरी लगाएगा तो मेरा लिखा हुआ भी एक बार को हट जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितने ही हवन कर लो, कितना ही साफ सफाई कर लो, पर लक्ष्मी जी तभी आएंगी जब आप अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखोगे। अक्सर आपने देखा होगा कि सबके दुख में खड़ा होने वाला व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है। कर्मों के चपेट से कौन ही बचा है? जिसने जैसा करा उसने वैसा। चाहे कितना भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, तीर्थों पे जाओ, मंदिर में जाओ, अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, चाहे मेरा मन शुद्ध पवित्र नहीं है, तो सब बेकार है। हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं ठीक वैसा ही होने लगता है, क्योंकि अगर हम अपने बारे में बुरा सोचेंगे तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। तो सेम वही चीज़ है, अगर हम अपने बारे में सोचेंगे हम बहुत पावरफुल हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, तब भी ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। तो इसलिए आज से अपने बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बने। राधे राधे। कृष्ण जी कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा भी अच्छे होने के लिए होता है। बात हमेशा याद रखें, जिंदगी में एक दूसरे जैसा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी है।